हेलो स्टूडेंट, हम 8वीं एक्सरसाइज तक के सवाल लगा चुके थे। अब हम त्रिकोणमिति में हमारी एक्सरसाइज है 8C। 8C एक्सरसाइज के सवाल लगाने से पहले हमें कुछ सर्वसमीकाएं और कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी हम इन सवालों को लगा सकते हैं। देखिए फॉर्मूले कौन से हैं हमारे। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था लाल बटे कक्का करके। क्या पढ़ाया था? लाल बटे कक्का पढ़ाया था। उसी से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। देखिए कैसे हमने लिखा था लाल बटे कक्का लिखा था। इसमें क्या किया था, यहां से नंबरिंग स्टार्ट की थी। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन्हीं से फॉर्मूले बनते थे। पढ़ा भी चुके हैं, दोबारा फिर देख लीजिए। साइन थीटा बराबर, साइन के नीचे क्या लिखा है? कोसेक। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। सबसे पहला ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस के नीचे लिखा है सेक, तो पता होना चाहिए कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। फिर लिखा है टेन थीटा, टेन थीटा के नीचे लिखा है 1 कॉट थीटा। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। टेन के पहले क्या आ रहा है? साइन और कॉस, तो इसका एक फॉर्मूला बनेगा। साइन आता है सबसे पहले तो साइन थीटा, फिर कॉस आता है कॉस थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला एक और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बाद हमारा आता है कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा जब नीचे से देखेंगे तो ऊपर देखेंगे क्या होगा? 1/tan थीटा। इसका भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, उल्टा कर देंगे इसका, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर आते हैं सेक पे। सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक के ऊपर देखेंगे तो 1/cos थीटा होगा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। सबसे पहले ये फॉर्मूले, इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। फिर आती है हमारी सर्व समीकरण। सर्व समीकरण हमें 3 पता होनी चाहिए। सबसे पहली हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका मान जो आएगा वो 1 आएगा। दूसरी सर्व समीकरण है हमारी सेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्व समीकरण क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस बराबर में 1 + tan स्क्वायर थीटा। और तीसरी हमारी है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरण हैं। इन्हीं 3 सर्व समीकरणों से दो सभी की बनी है, तो टोटल 9 हो गई। देखिए इससे कैसे बनी है। अगर हम साइन का मान निकालेंगे तो कॉस इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस का निकाल रहे हैं तो साइन उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। और साइन का अगर निकालेंगे तो कॉस उधर जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसी से ये दो और बन गई। कॉस का निकालेंगे साइन को उधर किया तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर। साइन का निकाला तो कॉस को उधर किया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसी से देखना इसमें निकलेगी। टेन को इधर कर दे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगी? इससे एक बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में बचेगा 1। ठीक, अगर हम tan का मान निकालें तो ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी प्रकार से इसकी बन जाएंगी, बिल्कुल सेम होंगी। ये वाली बिल्कुल इसी की तरीके से होती है। यहाँ सेक है तो यहाँ कॉसेक, यहाँ tan है तो यहाँ कॉट हो जाएगा। वैसे इसमें यहाँ सेक है तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ऐसे नीचे वाले में अगर हम निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे। इसी में हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में 2 पॉइंट है। कहा गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। लिखा है साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए। तो अभी हमने सर्व समीकरण आपको लिखाई थी, 3 आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरी थी हमारी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। और तीसरी थी हमारी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 + cot स्क्वायर ए।
आपको सबसे पहले ये 3 सर्व समीकरणें याद रखनी है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। तो हमें क्या करना है, हमने जो अभी फॉर्मूले बताए साइन कोसेक का उल्टा होता है, चलो वो वाली फॉर्मूले भी यहाँ लिख ले रहे। साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक, कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक, टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट, और यहीं पे उल्टा हो जाएगा, कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन, और सेक ए बराबर होगा 1 अपॉन कॉस, और कॉट ए बराबर होगा 1 अपॉन टेन। सबसे पहले आपको इतने फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है जिसमें कॉट और साइन किसी में मिल रहा है, मतलब पहले हम साइन को चेंज कर दे। तो साइन तो है, क्या कॉस को कॉट में चेंज कर सकते हैं? कॉस को कॉट में चेंज करने का कोई फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसमें देखो कॉट भी है, इसमें ना तो कॉट है ना साइन है, तो मतलब ये तो होगा नहीं। तीसरे वाले में आए, इसमें लिखा है कॉसेक और लिखा है कॉट, मतलब दोनों में से एक तो मिल गया, कॉट मिल गया, और कॉसेक को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या देखना है, हम सर्व समीकरण लगा देंगे, कौन सी? तीसरी वाली। तो लिखेंगे हम जानते हैं, सॉल्व करेंगे, हल डालेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें सभी को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, या तो वो वाला मिल जाए, कॉट वाला मिल जाए, या कॉट वाला ना हो तो जिसको कन्वर्ट करना उसको कन्वर्ट करने वाला कोई मिल जाए। हमने देखा पहले वाले में साइन था, लेकिन कॉट कन्वर्ट नहीं हो सकता था किसी भी हालत में। दूसरे वाले में ना तो साइन था ना कॉट था, दोनों में से एक तो मिलना चाहिए। तीसरे वाले में आए, देखो कॉट तो मिल गया लेकिन साइन नहीं था, लेकिन कोसेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाला उठा लिया हमने फॉर्मूला। देखा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है, कोसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 अपॉन साइन, स्क्वायर है तो हम लगा देंगे स्क्वायर, बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वैसे ही लिख लिया, बिल्कुल सेम, फोटोकॉपी कर देनी है, ठीक। एक का स्क्वायर एक एकम एक ही होता है, साइन का साइन स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वैसा ही लिख दिया। हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का निकालना है, तो इसको उल्टा करेंगे, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो गया, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है, तो साइन ए बराबर हो गया रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, ठीक। 1 का रूट होता है 1, तो साइन ए बराबर क्या आया, साइन ए बराबर आ गया 1 का, तो 1 ही हो जाता है स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। पहला आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आया? हमने क्या देखा, हमने देखा इसमें साइन था लेकिन कॉट में कन्वर्ट होने वाला कोई फॉर्मूला नहीं था, इसमें ना तो साइन था ना कॉट था, इसमें कॉट तो था लेकिन कोसेक है, लेकिन हाँ कोसेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए तीसरा वाला फॉर्मूला उठाया, लिखा कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक को 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर था तो एक का स्क्वायर एक होता है, साइन का साइन स्क्वायर हो गया, इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर, ये उल्टा हो गया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर हटाना था तो स्क्वायर हटाया, उधर रूट लग गया, एक का स्क्वायर रूट एक होता है, अपन करके वही लिख दिया। अब आते हैं किसको कन्वर्ट करना, हमने साइन को तो कन्वर्ट कर लिया, अब हमें कन्वर्ट करना है किसको, टेन को, तो अब हमें टेन वाला देखना पड़ेगा, टेन वाला, और टेन को किसमें कन्वर्ट, वो गलत पड़ गई, सेक को कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, सेक को कॉट में। तो देखा हमने इसमें साइन ना तो सेक है ना कॉट है, ये तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इस वाले में ना तो सेक है, हाँ कॉट तो है लेकिन सेक नहीं है। क्या कोसेक का कोई फॉर्मूला है जो सेक में कन्वर्ट होता हो? जी नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें आए सेक तो है लेकिन टेन कॉट नहीं है, लेकिन टेन का फॉर्मूला है कॉट में कन्वर्ट करने वाला, ये देखो लिखा है। तो कौन सा लेंगे, तीसरा वाला, दूसरा वाला लेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं लिख देंगे, क्या है, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। सेक का ही मान निकालना है तो कन्वर्ट इसको करेंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, टेन का उल्टा होता है तो सीधा डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, जैसे इसका हो गया था, ठीक है।
अब इसका हमने सॉल्व करना आप लोगों को काफी बार बताया है, नहीं बताया तो समझ लीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो एक में मल्टीप्लाई करेंगे कॉट स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का चिन्ह लगा लिया, 1 लिखा है 1 लिख दिया, और अपॉन में यही आ जाता है, कॉट स्क्वायर आ गया। स्क्वायर हटाएंगे उधर लग जाएगा रूट, क्या हो गया स्क्वायर हटा दिया, इधर क्या लग गया अंडर रूट लग गया, अंडर रूट लग गया, क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। ऊपर वाले से रूट नहीं हट सकता, नीचे वाले से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर है ना तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा सेक ए बराबर आ जाएगा हमारा, ऊपर वाले से रूट हटेगा नहीं क्योंकि ये होल स्क्वायर तो है नहीं जो हट जाए, तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले से स्क्वायर हट गया तो क्या आया कॉट ए, तो दूसरा आंसर हमारा ये है। अब कहा गया टेन को कॉट में, भैया टेन को कॉट में ये फॉर्मूला ही है हमें पता है, तो हम तीसरा वाला डायरेक्ट लिख देंगे कि टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। ये तो सीधा सीधा हो गया, समझ में आ गया, ठीक है नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इसी का सेकंड पार्ट, क्या है सेकंड पार्ट, लिखा है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, अब कोण ए के सारे जितने भी हैं सभी के निकालने हैं, जितने भी हैं सबके निकालने हैं। देखिए अब थोड़ा वैसा लिखना पड़ेगा, देखिए क्या है, मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 होते हैं, अब 6 में से अब सबको सेक में कन्वर्ट करना है, तो सेक को छोड़ के सारे निकालने पड़ेंगे। तो देखिए पहला मतलब सेकंड पार्ट क्वेश्चन, अब पहले हम साइन का निकालेंगे, तो हमें साइन के लिए पता है ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पहले वाली लगा देंगे क्योंकि साइन है, जी हाँ साइन को कन्वर्ट करना है तो साइन तो है ही, और सेक में कन्वर्ट करना है, कॉस को हम उल्टा कर सकते हैं, सेक में कॉस को हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पहले वाला उठाएंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस को कन्वर्ट कर लेंगे 1 अपॉन साइन सेक में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब ये अपॉन में इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर इसमें मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे के अपॉन में हो गया सेक स्क्वायर ए, ठीक, इधर स्क्वायर है स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन ए बराबर पूरे पे रूट लग गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ऊपर वाले से रूट हटेगा नहीं, नीचे स्क्वायर है स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो साइन ए बराबर क्या आएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा ऊपर वाले से रूट हटेगा नहीं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए, ये आ गया आंसर, साइन को सेक में कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं कॉस को, कॉस को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कॉस का तो सीधा फॉर्मूला होता है कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, ये तो फॉर्मूला ही होता है कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, कॉस हो गया। अब आते हैं टेन में, टेन में आए तो ये देखो लिखा है, तो हम टेन के लिए लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब टेन स्क्वायर को कन्वर्ट करना तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, टेन को सेक में कन्वर्ट करना तो इधर स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो सीधा सीधा हो गया क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन ए, मतलब टेन ए को सेक में कन्वर्ट कर लिया, जी आ गया। अब टेन के बाद आता है कॉट, कॉट में कुछ नहीं करना, जब हम टेन का निकाल चुके हमें पता है कॉट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए, तो सीधा टेन का मान उठा के रखा तो इसमें बस हो गया सीधा सीधा, क्या आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया बस, कॉट ए बराबर 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर, ये वाला टेन का मान हमें पहले से ही पता है, और कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टेन, सीधा मान रख दिया। ऐसे सेक का तो हम सीधा सेक में पहले से ही लिखा है, ज्यादा हो तो सेक ए बराबर सेक ए, कोई मतलब ही नहीं है। अब हम निकालेंगे कॉसेक ए का, तो कॉसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, साइन का भी मान हम निकाल चुके हैं, तो सीधा सीधा मान रख दो, काहे लंबा करोगे, तो हमने मान रख दिया सीधा सीधा, क्या हो गया
sec स्क्वायर a माइनस 1 और अपॉन में लिखा है sec a। ये तो भिन्न के अपॉन में पूरा आया, तो इसके भी अपॉन में 1 मान लिया। तो पहले का चौथे में गुणा मतलब सबसे ऊपर वाले में, तो sec a जाएगा सबसे ऊपर, तो cosec a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, sec a, और बटे में हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये आ जाएगा सिंपल सा। ठीक है, समझ में आया, नोट कीजिए अच्छे से। पहला क्वेश्चन हो गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लिखा है sec की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें LHS करके LHS और RHS करके लिख लेंगे, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष लिख लेंगे। ठीक है, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो। चलो हिंदी में लिख ले रहे, नहीं इंग्लिश में ही बना रहे दो। हमने लिखा LHS का मान कितना है, लेफ्ट हैंड वाला लिखा है sec की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। ठीक है, और RHS का मान इधर कॉमा करके सामने लिख लेंगे। RHS का मान कितना है, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना है, LHS या RHS किसी इन दोनों में से किसी एक को उठा करके इक्वल लाना है एक दूसरे के। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं LHS को। क्या है, LHS बराबर है sec की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। ये लिखा हुआ है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो sec की पावर 4 थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 10 की पावर 4 थीटा को tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, चाहे लिख दो सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या होता है, एक में प्लस होता है और एक में माइनस होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक में प्लस करके लिखेंगे, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस करके लिख लिया, और दूसरे में लिख लेंगे माइनस करके sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारी सर्वसमीका है। क्या, यहां ब्रैकेट में लिख लो सामने, सर्वसमीका है। क्या है सर्वसमीका, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 के इक्वल होता है। ये सर्वसमीका है हमारी। ठीक है, तो इसकी जगह हम रख देंगे 1, लिखेंगे LHS इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इनटू में कर दिया 1। ठीक, यहां पर भी सर्वसमीका लगा देंगे। ये भी फॉर्मूला मतलब इसी से बना हुआ है कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 10 में ही क्यों बदला, क्योंकि आंसर में 10 में लाना है, तो sec को हमने कन्वर्ट कर लिया 1 प्लस tan स्क्वायर में। तो लिख लिया LHS बराबर क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 का मल्टीप्लाई करी किया, ये आ गया 1 और 1 हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा। तो आंसर आया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया। यही हमारा RHS वाला था। तो लिख देंगे LHS और RHS के मान जो है वो आपस में इक्वल आ गए। बस ये इससे प्रूव करना था। ये वाला आंसर आ गया, देखो। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में ब्रैकेट में लिखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे, पहले LHS वाला लिख लीजिए, हल डालेंगे, लिखेंगे LHS बराबर क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ये LHS का मान है। RHS का मान लिख लीजिए, दिया गया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक तरीके से आपको इस तरीके के सवाल जितने भी आएंगे वही आपको याद रखने हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके हैं। ये एक पैटर्न मान लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है, सिस्टम क्या होता है इसका। अगर नीचे 1 माइनस कॉस लिखा हो या कॉस की जगह साइन भी हो सकता है, या तो कॉस लिखा होगा या साइन लिखा होगा। तो अगर 1 माइनस है तो प्लस वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस है तो माइनस वाले का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई। इसमें देखा अपॉन में माइनस है तो क्या करेंगे, यही नंबर लिख के प्लस वाले का ऊपर नीचे। तो हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर, यही क्वेश्चन लिखा पहले तो
और क्या किया, नीचे क्या देखा हमने, माइनस था तो प्लस करके हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यही क्वेश्चन लिखा, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाला सेम संख्या का मल्टी, इसमें भी 1 प्लस है, इसमें भी 1 प्लस, और जब सेम संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है, क्या लग जाता है, स्क्वायर, तो इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, और ये देखिए एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर होता है, कॉस का किया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ लिख देना चाहे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। और ये बात याद रखना, अगर ऊपर वाले पे भी स्क्वायर हो नीचे वाले पे भी स्क्वायर हो तो ये ब्रैकेट करके पूरे का स्क्वायर लिखा जा सकता है, कैसे लिख लिया, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर, और जब इस प्रकार से तो इसको तोड़ के लिखा जा सकता है, कैसे, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस करके कॉस थीटा बटे साइन थीटा इतने का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक थीटा, और कॉस बटे साइन होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये LHS का मान निकला, तो यही तो हमारा RHS का मान था, मतलब ये आंसर आ गया हमारा, तो लिख देंगे LHS मतलब बायां पक्ष बराबर में दायां पक्ष RHS। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और बराबर में 2 लाना है आपको, कितना लाना है, 2। लिख लीजिए पहले LHS वैल्यू, हल डालेंगे, लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये LHS का मान है। नीचे लिख लिया RHS बराबर, RHS का मान है 2, आपको 2 लाना है, तो हमने LHS करके लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए जो है LHS बराबर क्या है, क्वेश्चन लिख लो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो समझिए, एक लिखा है, पहले एक का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर लीजिए, एक का एक में करेंगे एक ही आएगा, एक का कॉट में करेंगे कॉट थीटा ही आएगा, एक का कॉसेक में करेंगे तो माइनस के कॉसेक थीटा ही आएगा। अब क्या करें, अब टेन का मल्टीप्लाई, टेन का 1 में इसका हो गया, अब टेन का 1 में करेंगे तो टेन थीटा ही आएगा, और टेन का कॉट में करेंगे तो आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ जाएगा। अब टेन का कॉसेक में करेंगे तो इधर लिख ले रहे माइनस करके है, तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया। अब सेक का 1 में किया तो सेक थीटा ही आया, सेक का इसमें किया तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा आ गया, और सेक का इसमें किया तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे LHS बराबर, सबको साइन बटे कॉस के रूप में लिखिए, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फॉर्मूला है इसका कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस करके टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर माइनस तो माइनस लिख लिया, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, और टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर प्लस लगाया,
फिर लिखा है सेक थीटा, सेक थीटा को लिखेंगे 1 कॉस थीटा, और फिर लिखा है सेक थीटा इंटू कॉट, तो 1 कॉस थीटा, और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस सेक को लिखेंगे 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 कॉस, सेक को 1 कॉस किया, कॉस सेक को 1 साइन किया। अभी केवल हमने फॉर्मूले रखे, ठीक है। अब कैंसिल क्या हो रहा है, देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, पूरा कैंसिल हो गया, एक बार गया, साइन से साइन एक बार जाएगा। इसके बाद क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस से कॉस ये भी एक बार जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, चलो आगे करेंगे, लिखेंगे क्या बच्चा, वो लिखिए LHS बराबर क्या बच्चा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर माइनस करके 1 साइन थीटा, फिर क्या बच्चा, प्लस करके बच्चा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बन जा 1 आएगा ओनली, फिर क्या बचा, इसमें 1 बन जा 1 और कॉस का करा तो 1 कॉस थीटा बचा, प्लस करके इसमें क्या बचा, 1 कॉस थीटा, ठीक। इसमें कैंसिल हो गए तो 1 बन जा 1 और प्लस का चिन्ह 1 बन जा 1 अपॉन में साइन का मल्टीप्लाई तो साइन थीटा बचा, और ये वाला वैसे ही बचा 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो क्या बचा, लिखा हमने LHS बराबर 1 और 1 हो गया 2, फिर लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमें क्या बचा हुआ है वो लिख लेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा हुआ है, फिर क्या बचा है, माइनस करके 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा है, ठीक है। अब भाई जगह नहीं बची, इधर लिख ले रहे, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 को तो ऐसे ही रखेंगे, 2 को बोलें, 2 से बोलेंगे नहीं, इनका हम एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा, LHS बराबर 2 तो वैसे ही लिख लिया, इनका एलसीएम लिया हमने, इन सबका एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही आ जाएगा, ठीक। साइन का जब साइन में डिवाइड करेंगे साइन कैंसिल हो गया, कॉस बचा, तो मतलब कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस करके ऐसे ही कॉस का कॉस में डिवाइड किया, कॉस खत्म हो गया, साइन बचा, तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा पूरा डिवाइड हो गया, 1 में मल्टीप्लाई तो -1 बचा, ठीक। यहां सामने लिख देना, एक सर्वसंख्या होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सर्वसंख्या होती है, तो इतने पूरे की जगह हम 1 लिख देंगे, तो यहां लिखेंगे LHS बराबर क्या आया, 2 प्लस, इसकी जगह रखा 1 - 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो 1 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग किया जाए तो 0 ही आ जाता है, तो क्या हो गया, LHS बराबर 2 + 0, मतलब LHS का मान आया कितना, 2 आ गया, यही तो RHS निकालना था, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। थोड़ा बोर्ड छोटा है, लंबा हो गया क्वेश्चन, समझ में आया, नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए लिखा है कॉस थीटा बटे 1 + साइन थीटा, कॉस थीटा बटे 1 + साइन थीटा बराबर में 1 - साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और बराबर में लिखा है सेक थीटा माइनस
टेन थीटा। अब भाई इसमें 3 पार्ट दिए गए, इसको कैसे करें? तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके लिख लो। ठीक, हल डाला हमने, तो हमने इसको 3 पार्ट में लिख लिया। लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, पहला भाग क्या है, कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा है, कॉमा करके लिखा सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। फिर लिखा हमने थर्ड पार्ट क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। क्वेश्चन ये वाला ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। ठीक, हमने अभी बताया था पैटर्न यूज करने वाला। इसमें देखिए प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट पार्ट पहले लेके चल रहे, लिखेंगे फर्स्ट पार्ट बराबर, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा, पहला पार्ट है कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, ये है। तो नीचे देखिए प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी कर देंगे। ठीक, और ऊपर वाले में तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, कुछ होगा नहीं, तो हमने ऊपर वाला ऐसे लिख लिया। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा, वैसे लिख लिया, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में, अब इसमें देखेंगे एक में प्लस एक में माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए का मतलब एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, बी मतलब साइन स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है किसके, लिख देना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, किसकी जगह, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर। लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब कॉस से पावर खत्म, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हमारा कितना आएगा, 1 माइनस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, यही तो हमारा सेकंड पार्ट था, तो इक्वल में हमने लिख दिया, ये सेकंड पार्ट की इक्वल आ गया। अब चाहे सेकंड लिख लो चाहे फर्स्ट पार्ट करके लिखो। अब इसको हम और नीचे लेके चलेंगे फर्स्ट पार्ट, और इसको सॉल्व, इसको मैंने बताया अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इक्वल टू कैसे लिख लिया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो क्या आया, फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो यही देखो हमारा थर्ड पार्ट था, बराबर में लिख दिया थर्ड पार्ट। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के भी इक्वल है, और ये थर्ड पार्ट के भी इक्वल, फर्स्ट सेकंड पार्ट भी इक्वल हो गया, और ये थर्ड पार्ट के भी इक्वल है, तीनों भाग इसके इक्वल आ गए। ठीक है, समझ में आया, देखो नोट कीजिए जल्दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में लिखा है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। देखिए ये कैसे करेंगे, सिंपल है ये भी। लिखेंगे LHS बराबर, पहले LHS का मान लिख लीजिए क्या है, यही वाला उतार लेंगे, लिख लेंगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ये वाला नोट कर लिया यहाँ पे। अब हम क्या करें, RHS का मान लिखेंगे, राइट हैंड वाला क्या है, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। अब हम LHS को लिखेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, पहले क्वेश्चन लिख लो,
टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में टेन थीटा माइनस साइन थीटा। हम एलएचएस लेके चल रहे हैं, हम क्या करेंगे, टेन थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, ये फॉर्मूला होता है। प्लस करके लिखा है साइन थीटा, लिख लिया। अपॉन में ऐसे नीचे वाले को कन्वर्ट कर लेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, माइनस करके साइन थीटा लिखा है, लिख लिया। अब देखिए यहाँ भी साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा, नीचे वाले में इधर भी साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा, मतलब साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा को हम ऊपर नीचे दोनों से कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 1/cos थीटा बचा, और प्लस करके 1 बचा। ऐसे नीचे वाले में साइन थीटा कॉमन लिया तो इसमें भी बचा 1/cos थीटा और -1 बचा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा, LHS बराबर 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है sec थीटा, प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा sec थीटा -1। ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है RHS के। तो हम लिख देंगे LHS बराबर करके RHS, LHS बराबर RHS, बस इतना कर देंगे, नोट कीजिए। 6 वाला हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर करके लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। देखिए हमने क्या कहा था कि अगर नीचे माइनस करके लिखा हो या प्लस करके लिखा हो, साइन लिखा हो या कॉस लिखा हो, तभी ये पैटर्न लगाना है। तो इसमें देखिए साइन लिखा है, उसमें कॉस था, इसमें साइन लिखा है, तो पहले तो मान लिखेंगे, लिख लेंगे LHS का मान कितना दिया गया, लिखा है sec थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और RHS का मान हमें दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो हमें क्या करना है, RHS वाला लिख लेना है, लिखेंगे RHS बराबर लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, लिख लिया। अब क्या करना है, नीचे प्लस लिखा है ना, तो माइनस वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। हमें क्या करना होता है, चाहे दाया पक्ष ले लो चाहे बाया पक्ष ले लो, किसी एक को दूसरे के इक्वल करना होता है। तो अब की बार हमने दाया पक्ष मतलब RHS लिया, राइट हैंड साइड लिया है, तो राइट वाला लिखा है, नीचे प्लस है तो हमने क्या किया, माइनस वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, क्या हुआ जाके, RHS बराबर आया, ऊपर देखिए सेम नंबर हो गया तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। नीचे वाला क्या हुआ, एक में प्लस है एक में माइनस, मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और साइन का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, RHS बराबर, ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की लिख देंगे, साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बता चुके हैं जब दोनों स्क्वायर में हो तो पूरे का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा RHS बराबर में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और जब ये अपॉन में है तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा RHS बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस होता है, लिख देंगे RHS बराबर 1 अपॉन कॉस होता है, ब्रैकेट करके होल स्क्वायर दिए, 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, और साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा, और वो यहाँ पे सेक होगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, यही तो हमारा LHS था। लिख देंगे लेफ्ट हैंड वाला भी और राइट हैंड वाले के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल हो गए, नोट कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, हमारा होल स्क्वायर खोलना है और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न लिखा है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस
साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और बराबर में हमें निकालना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले LHS RHS लिख लीजिए। LHS लेफ्ट हैंड का मान क्या है, लिखेंगे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस करके साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, RHS का लिख लीजिए। RHS का मान हमें दिया गया है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये निकालना है। तो LHS वाला लेके चलेंगे, लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखा है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, प्लस करके लिखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाए LHS बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब सेक का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब कॉस ए और b का मतलब सेक ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे इधर इसमें लगाएंगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे इसमें लगा वैसे इसमें लगा दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे LHS बराबर, हमें क्या करना है 7 लाना है, तो जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं उसको लिखो। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान हमें पता है 1 होता है, तो हमने यहाँ लिख लिया, एक साथ लिख लिया इनको, क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख लिया। ठीक, आंसर हमें लाना है किसमें, 10 के पदों में। तो सेक का कोई काम नहीं है, और सेक का एक फॉर्मूला होता है 10 के पदों में, सर्वसमका होती है, वही सर्वसमका लिख देंगे। क्या होती है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तुमने सर्वसमका लिख दी, 10 ही होता है। ठीक, ये देखो ये फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस ए है, और सेक का होता है 1 अपॉन कॉस होता है, लिख लिए। साइन स्क्वायर ए को हम पहले ही लिख चुके हैं। कॉसेक का भी फॉर्मूला होता है कॉट के पदों में, क्योंकि कॉट में कन्वर्ट करना है, तो इसका भी फॉर्मूला लिख दीजिए, इसका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक, अब क्या बच्चा है, ये देखो बच्चा, अभी इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, क्या है 2 साइन ए इंटू में कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन ए। अब जो कैंसिल हो रहा है देखो, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका मान होता है कितना, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये सर्वसम का, इसका मान 1 हो गया, इनको ऐड कर लिया, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। बचा क्या, प्लस करके है टेन स्क्वायर ए, क्या लिखा है टेन स्क्वायर ए, फिर इसका मल्टीप्लाई 2 बन जा, 2 बचा, प्लस 1 तो पहले ही ऐड कर चुके, बचा है कॉट स्क्वायर ए, ऐसे इसमें 2 बन जा, 2 बचा, सारे ऐड कर दो, 2 2 4 2 6 और 1 7, क्या हो गया, LHS बराबर आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही तो प्रूफ करना था, 7 प्लस होगा। ठीक है, मतलब यही हमें प्रूफ करना, तो लिख देंगे LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 8, नोट कीजिए जल्दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और प्लस करके लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए निकालना है। ठीक है, LHS करके पहले लिख लीजिए, LHS का मान कितना है, LHS का मान है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और प्लस करके लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। RHS का मान कितना दिया, RHS का मान दिया गया 2 सेक ए। हमने आपको पैटर्न बता रखा है, एक तरीका बता रखा है करने का, कि अगर प्लस लिखा हो तो माइनस वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें तो नहीं लिखा है लेकिन इसमें लिखा है, तो इस वाले को ही सॉल्व कीजिए, इसको ऐसे लिखते चलिए। देखिए लिखेंगे LHS बराबर, पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, क्या करना है, इसमें देखो प्लस लिखा है तो माइनस वाले का मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन ए का नीचे मल्टीप्लाई, और 1 माइनस साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया।
प्लस करके ये वाला क्वेश्चन वैसे लिख लिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, फिर लिखेंगे LHS बराबर, ये तो क्या बचा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक, एक में प्लस है एक में माइनस, ये फॉर्मूला हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और प्लस करके इसको वैसे ही लिख लिया। ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है किसका, कॉस स्क्वायर का, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और अपॉन में हो गया कॉस स्क्वायर ए, और प्लस करके हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, तो कॉस से एक पावर कैंसिल, बचा क्या, लिखेंगे LHS बराबर, दो पावर थी तो एक कैंसिल होगी, बचा 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इधर बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। हमने देखा यहां भी कॉस ए यहां भी कॉस ए, मतलब इनके हर समान है तो अंश जोड़ दिए जाएंगे, जोड़ दो अंशों को, तो क्या है 1 माइनस साइन ए और प्लस करके ये लिख लो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या आया LHS बराबर 1 और 1 हो गया 2 अपॉन कॉस ए, 2 अपॉन कॉस ए को 2 इंटू 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, आ गया हमारा LHS का मान 2 और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, तो आ गया LHS का मान 2 सेक है। यही तो हमारा RHS था, तो लिख देंगे LHS का मान जो है वो RHS के बराबर आ गया, ये कर देना था, समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको कीजिए जल्दी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ हल्का हल्का इसी तरीके का हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते, लगता है इसी तरीके। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, लिखा है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस करके लिखा है कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, माइनस इक्वल में लिखा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा, वो कॉसेक थीटा। जब भी सेक कॉसेक ऐसे लिख के आए तो हमेशा tan और कॉट को साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन बटे कॉस में। पहले तो LHS RHS लिख लीजिए, LHS का मान लिख लो कितना है, LHS बराबर है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस करके कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ठीक, RHS का मान लिखिए, लिखा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये RHS। LHS लेंगे, लिखेंगे LHS बराबर, पहले तो क्वेश्चन लिख लो, क्या है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट को कॉट ही रखिए अभी, कॉट थीटा, प्लस करके लिखा है कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ठीक, इतना करने के बाद अब करना क्या है, देखिए tan को साइन बटे मतलब इनको साइन और कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट कीजिए। tan का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक, इसका क्या होता है, इसका होता है 1 माइनस, इसका होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, प्लस करके इधर वाले को कन्वर्ट करिए, ये हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसे नीचे वाले किसको कन्वर्ट, ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, ऊपर वाले में कुछ चेंजमेंट होगा नहीं, वैसे ही रखेंगे, क्या आता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा अपॉन इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। ऐसे इधर वाला करेंगे तो ये ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नीचे वाला इसमें मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, अब पहले वाले का सबसे लास्ट वाले में, इसमें भी पहले वाले का सबसे लास्ट वाले में मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ साइन का साइन में हुआ साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका इधर मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक,
प्लस करके इसमें ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो गया साइन थीटा और ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ये हमारा किसका मान था, LHS का मान चल रहा था, लिख लिया LHS। LHS कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई कोई, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें ऐसे कर ली। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, देखो ये साइन प्लस का इसमें साइन माइनस का, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे। क्या करेंगे इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस चिन्ह इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वाला तो वैसे ही रहेगा LHS बराबर क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर वाला तो वैसे ही रहा, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो प्लस करके क्या था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिखा था माइनस का हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में चिन्ह बदल जाएंगे तो साइन प्लस का हो जाएगा कॉस माइनस का, मतलब साइन पहले आ जाएगा कॉस बाद में, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन इस प्रकार से। अब प्लस माइनस या माइनस हो जाएगा तो LHS का मान क्या आ जाएगा, हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर हो गया माइनस करके कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम करेंगे तो आएगा क्या एलसीएम, एलसीएम आएगा इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो कॉमन नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा इसमें भी और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो इसमें साइन नहीं है तो इसका साइन में मल्टीप्लाई हो गया साइन क्यूब थीटा। इसका इधर हुआ मतलब इसमें कॉस का हो जाएगा तो माइनस करके कॉस क्यूब थीटा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस करके हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लगाया हमने ए प्लस बी का होल क्यूब। अपॉन में क्या है वो लिख लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में लिखा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया कैंसिल और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 तो बच्चा 1 प्लस साइन थीटा इंटू अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इनका अलग अलग डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 1 अपॉन और प्लस करके हो जाएगा साइन थीटा और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा और ये डिवाइड हो जाएगा कितना बचेगा 1। यही प्रूव करना था। देखिए लिख देंगे RHS, लिख दिया LHS बराबर RHS, नोट कीजिए। फिर देखेंगे आगे, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट करके लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में हमें लाना है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए सिंपल है, LHS लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा
बटे में कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तो एलएचएस का मान हो गया। आरएचएस का मान लिख लेंगे। आरएचएस का मान हमें दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा, केवल लाना है। लिखिए एलएचएस क्या था वही लिख लीजिए, फिर उसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस था 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर लिखा इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए 1 प्लस कॉस है, इसमें 1 माइनस कॉस है, तो मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस का कॉस में तो कॉस स्क्वायर हो गया इनटू में कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। एलएचएस बराबर आया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो हो गया एलएचएस बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर है, जो हमारा आरएचएस के बराबर है। तो लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। यहाँ पर हमारा प्रूव हो जाता है। सिंपल था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में दो पार्ट दिए ए और बी करके, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। 12 में ए पार्ट क्या लिखा है, लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में लिखा है 2। लिख लेंगे इसमें, लिखेंगे एलएचएस बराबर, पहले लिख लो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस करके लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये तो हो गया एलएचएस का मान। और आरएचएस का मान लिख लो कोमा करके। आरएचएस का मान दिया गया है 2। कितना दिया है, 2 दिया गया है। तो हम लिखेंगे एलएचएस बराबर, लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी तो क्वेश्चन नोट कर लिया। एलएचएस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। क्या होता है ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी मतलब कॉस का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ऐसे इसमें लगाएंगे, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ये तो कैंसिल हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 लिख लिया, इसका मान 1 लिख लिया, तो 1 और ये कितना हो गया 2। एलएचएस बराबर आर, कितना आया 2, तो एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर आता है। ठीक। बी पार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या था, बी पार्ट करके लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर करके लिखा है 1। देखिए सबसे पहले एलएचएस का मान लिख लो। लिखेंगे एलएचएस बराबर क्या दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आरएचएस का मान कितना है, 1 निकालना है हमें, तो लिखेंगे एलएचएस, पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे, वो मान रखेंगे। क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 में माइनस 1 में प्लस, ये तो फॉर्मूला हो गया किसका, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों के फॉर्मूले, 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा,
क्या होता है साइन स्क्वायर, और कॉसेक का होता है 1/sin² हो गया। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो 1 बन जा 1, तो LHS बराबर आ जाएगा हमारा 1। यही हमारा RHS का मान था, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लिखा है 1 - sin थीटा, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 + sin थीटा, फिर लिखा है 1 + tan² थीटा, बराबर में 1 निकालना है। लिखेंगे LHS बराबर, LHS का मान क्या है, लिखा है 1 - sin थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 + sin थीटा, फिर लिखा है 1 + tan² थीटा। ये LHS का मान है। RHS का मान कितना है, RHS का मान है 1। LHS लिख लेंगे पहले, लिखा है 1 - sin थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 + sin थीटा, और फिर लिखा है 1 + tan² थीटा। तो LHS बराबर 1 - sin 1 + sin, एक में माइनस एक में प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा, और 1 + tan² थीटा ये फॉर्मूला होता है sec² थीटा का। ये तो हो गया, एक में माइनस एक में प्लस, a² - b² का, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन का sin² हो गया, और 1 - sin² फॉर्मूला होता है cos², तो ये हो गया cos² थीटा, और sec को लिख सकते हैं 1/cos² थीटा। तो cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल, 1 बन जा 1, LHS बराबर आ गया 1, और यही जो मान था L1 जो मान है वो RHS का, तो लिख दिया LHS बराबर RHS। समझ में आया, नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है 1 - cos A अपॉन में sin A, बराबर करके लिखा है sin A अपॉन में 1 + cos A। सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर 1 - cos A अपॉन में लिखा है sin A, फिर लिखा है RHS बराबर लिख लेंगे, लिखा है sin A अपॉन में 1 + cos A। देखिए वही पैटर्न आ गया है, इधर वाला सॉल्व नहीं करेंगे, इधर वाला कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस वाले का ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई। लिखेंगे RHS लीजिए, लिखेंगे RHS बराबर क्या लिखेंगे, लिख लीजिए sin A अपॉन में 1 + cos A। ठीक, sin A अपॉन में 1 + cos A, ये तुमने RHS का मान लिखा। अब क्या है, नीचे प्लस है तो माइनस वाले का ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। किसका करेंगे, 1 - cos A का नीचे मल्टीप्लाई और 1 - cos A का ऊपर मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, RHS बराबर आ जाएगा sin A, ऊपर वाला वैसे ही छाप देना है, बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है। नीचे देखिए 1 + sin, वो 1 + cos 1 माइनस, मतलब a² - b² का, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos का हो गया cos², a² - b² का फॉर्मूला हो गया। अब क्या लिखेंगे, RHS बराबर ये क्या है sin A रहा, इसको भी वैसे ही छाप लिया 1 - cos A, ये फॉर्मूला है किसका, sin² A का। तो साइन से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, RHS बराबर आ जाएगा हमारा 1 - cos A अपॉन में sin A। यही तो हमारा LHS का मान था, तो लिख देंगे LHS और RHS। ये किसका आया, LHS का मान आया, तुमने लिख दिया LHS बराबर RHS। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, 1 - cos A अपॉन में sin A बरा, वो ये तो 14 था, 15 वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, 15 नंबर लिखा है cosec थीटा
माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। बिल्कुल सरल है, वही पैटर्न लगेगा। सॉल्यूशन डालेंगे, लिखेंगे LHS बराबर, LHS का मान लिख लीजिए। पहले लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। RHS का मान लिखिए, RHS का मान है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख लिया, LHS लिख लिया, RHS लिख लिया। अब हम RHS को सॉल्व कर लेंगे, LHS के बराबर आ जाएगा। RHS को सॉल्व कर रहे हैं, क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है। प्लस वाला है तो माइनस वाले का 1 माइनस कॉस थीटा का नीचे मल्टीप्लाई और 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई। ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, इधर भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो इनका हो जाएगा स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, एक में प्लस है एक में माइनस, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा RHS बराबर आ जाएगा हमारा, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रखना है। ये फॉर्मूला है किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर है, अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन और माइनस कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, और ब्रैकेट करके होल स्क्वायर। और 1 अपॉन साइन जो होता है वो होता है किसके बराबर, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस बटे साइन जो होता है वो होता है कॉट थीटा। तो ये किसके बराबर आ गया, ये LHS के बराबर आ गया। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। हो गया क्वेश्चन नंबर 15, नोट कीजिए। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए 15 हो गया, अब चलते हैं 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है डिफरेंट, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो पहले हम LHS RHS लिख ले रहे हैं। लिखेंगे LHS का मान क्या है, लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। वो तो क्वेश्चन हो गया। LHS का मान इतना है, RHS का मान है सेक थीटा माइनस वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमने देखा हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है, इधर साइन कॉस है, तो हम क्या करेंगे इसको सेक और टेन में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, ऊपर से हम क्या करेंगे सेक और टेन में करना है, तो ऊपर से हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे। और ये बात हमने बताई जिसमें कॉस थीटा कॉमन नहीं होता है उसमें उसका मतलब जिसमें जो संख्या कॉमन नहीं होगी उसका डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसमें कॉस थीटा कॉमन नहीं है तो हमने क्या किया, इसमें कॉस थीटा का डिवाइड कर दिया। सेम इसमें तो कॉस थीटा पहले से था तो 1 लिख लिया, इसमें देखो नहीं है तो इसमें क्या करेंगे हम कॉस थीटा का डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही नीचे वाले में करेंगे, नीचे वाले में क्या करेंगे कॉमन लेंगे। वैसे ही क्या हो जाएगा, इसमें भी कॉस थीटा हमने कॉमन लिया तो क्या हुआ साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब इसमें से कॉस थीटा कॉमन लिया तो प्लस 1 हो गया, और माइनस करके हो गया 1 अपॉन सेक थीटा हो गया, वो 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे 1 साइन बटे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा अपॉन में साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा और प्लस 1
और 1/cos होता है sec थीटा। अब क्या करेंगे, नीचे वाले को वैसे ही रख लेंगे, बस रिओर्डिंग करके लिख लेंगे। ऊपर वाले को भी पहले रिओर्डिंग करके लिख लिया। क्या लिखा, tan थीटा प्लस sec थीटा। आंसर है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। sec थीटा प्लस tan थीटा -1 अपॉन में ये tan थीटा माइनस sec थीटा और +1। अब क्या करेंगे, ये 1 किसी का मान होता है sec और tan के पदों में। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसको तो वैसे ही लिख लिया पहले। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है sec स्क्वायर, यहाँ चाहे लिख लेना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अपॉन में क्या है, अपॉन में इसको वैसे ही लिख लिया, क्या था, tan थीटा माइनस sec थीटा +1। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो लिख लिया LHS इक्वल टू, इसको sec थीटा प्लस tan थीटा वैसे ही रखा। ठीक, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है किसका, sec थीटा माइनस tan थीटा पहले मल्टीप्लाई कर दो तो sec माइनस का हो जाएगा tan प्लस। पहले अंदर मल्टीप्लाई किया sec थीटा प्लस tan थीटा वैसे ही रखा, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का sec स्क्वायर थीटा और ये हो गया प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस वाला प्लस का हो गया तो उसको पहले लिख लिया tan स्क्वायर थीटा, और प्लस वाला माइनस का हो गया sec स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या लिखा है, tan थीटा माइनस sec थीटा +1 लिखा है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ये तो वैसे ही रखेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लिखेंगे, LHS बराबर, ऊपर वाले में पहले तुमने लिख लिया sec थीटा प्लस tan थीटा, इसमें क्या किया, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इधर इरेज कर दो, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा एक में प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और एक में हो जाएगा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक, अपॉन में क्या है वो पूरा लिख दीजिए। अपॉन में लिखा है tan थीटा माइनस sec थीटा +1। अब देखिए sec थीटा यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस लगा है, क्या लगा है, प्लस। अब यहाँ देखो हमने sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है, जब इसको हम कॉमन लेंगे, किसको, sec थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में इसकी जगह बचेगा ओनली 1 और इधर बचेगा tan थीटा माइनस sec थीटा। अपॉन में इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं कुछ भी, तो चाहे इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। देखो 1 प्लस का इधर भी प्लस का, tan प्लस का इधर भी प्लस का, sec माइनस का sec माइनस, तो ये और ये एक जैसे हो गए, कट गए। क्या बच्चा, LHS बराबर आया हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा, यही शायद RHS था, वो LHS था, नहीं यही हमारा RHS था, तो ये RHS के इक्वल आ गया, तो नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS। इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, नोट करें।